Assalamualaikum. Welcome to operating system lecture number 22. So let's have a look on today's agenda. First, we will review the previous lecture as usual, and then we will talk about semaphore-based solution for critical section problem. Then we will look at deadlock and starvation, binary and counting semaphore, and at the end we will recap the lecture. So in the last lecture हमने जो है एक तो बेकरी एल्गोरिदम जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन था इन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए बेकरी एल्गोरिदम उसको डिस्कस किया था और इसमें हमने कहा था कि बेकरी एल्गोरिदम में क्या होता है कि हर प्रोसेस को जो है वो एक टिकट नंबर असाइन किया जाता है और जिस प्रोसेस का सबसे छोटा टिकट नंबर होता है वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाता है और अगर दो प्रोसेसेस का सेम टिकट नंबर हो तो देन दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी जो होती है वो हर प्रोसेस की यूनिक होगी, तो जिस प्रोसेस की छोटी आईडी होगी, आईडी नंबर छोटा होगा, वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। फिर हमने हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन की बात की थी, तो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में हमने कहा था कि हम सीपीयू इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो हमने दो इंस्ट्रक्शन देखी थी, एक टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन और एक हमने स्वैप की इंस्ट्रक्शन देखी थी। उन दोनों इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे थे, दो पॉसिबल सॉल्यूशन, बट उन दोनों सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या था कि दे वर नॉट गुड सॉल्यूशंस, क्योंकि गुड सॉल्यूशंस की जो हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, दे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तो वो जो दोनों सॉल्यूशन थे, जो हमने टेस्ट एंड सेट को यूज करते हुए एक सॉल्यूशन दिया था और एक जो हमने स्वैप इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए एक सॉल्यूशन दिया था, उन दोनों में ये प्रॉब्लम था कि वो दोनों बाउंडेड वेटिंग को होल्ड नहीं करते थे। सो आज हम जो है हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में एक अच्छा सॉल्यूशन, यानी जो तीनों सॉल्यूशन के जो तीन क्राइटेरियाज हैं उन तीनों को होल्ड करता हो ऐसा सॉल्यूशन देखेंगे और इस सॉल्यूशन में हम वही टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। सो ये हमारे पास ये एक अच्छा सोल्यूशन होगा टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग टेस्ट एंड सेट, और अगर हम टेस्ट एंड सेट की जगह हम स्वैप को भी यूज करके यही सोल्यूशन दे सकते हैं। सो फिलहाल हम टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन से सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो तीन हमारे पास वेरिएबल हैं। की जो है वो एक लोकल वेरिएबल है जो बुलियन टाइप का है। बुलियन टाइप का मीन उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लॉग है वो एक ग्लोबल वेरिएबल, की जो है वो लोकल वेरिएबल है, यानी हर प्रोसेस की अपनी की होगी। वेयर जो लॉग है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और ये भी बुलियन टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास वेटिंग जो है ये एक एरे है, ठीक है। वेटिंग जो है वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है बल्कि क्या एक एरे है। जितने हमारे प्रोसेसेस होंगे, यानी एन प्रोसेसेस, जितना प्रोसेसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे उतना इस एरे का साइज होगा और ये भी बुलियन टाइप की होगी कि इधर वेटिंग की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और लॉग और वेटिंग दोनों क्या हैं, ग्लोबल हैं। ऑल वेरिएबल्स सेट टू द फॉल्स। इनिशियली हम क्या होता है कि सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉल्स पे सेट होते हैं, यानी की वैल्यू भी फॉल्स है, वेटिंग की वैल्यू भी फॉल्स है और लॉग की वैल्यू भी फॉल्स है। अब कोई प्रोसेस अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन का कोड है, वो अपने इंटरसेक्शन में आएगा और अपने वेटिंग फ्लैग को ट्रू करेगा, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पी के लिए कोड है, यानी कोई प्रोसेस आई जो है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो अपने इंटरसेक्शन में आया और उसने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, वेटिंग फ्लैग को ट्रू कर देगा एंड की इज इक्वल ट्रू, और वो अपनी की को भी क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। वेटिंग फ्लैग को भी ट्रू करेगा और की को भी ट्रू कर देगा। ये दोनों ट्रू करने के बाद वो प्रोसेस जो है इधर वाइल कंडीशन में आएगा और वेटिंग फ्लैग, अपने वेटिंग फ्लैग को चेक करेगा कि उसका वेटिंग फ्लैग ट्रू है एंड की वैल्यू को चेक करेगा कि की भी ट्रू है। तो क्योंकि उसने अभी खुद ही अपना वेटिंग फ्लैग और अपनी की दोनों को ट्रू पे सेट किया तो डेफिनेटली कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ इस लूप के अंदर आएगा और लूप के अंदर क्या हो रहा है कि टेस्ट एंड सेट लॉग की जो टेस्ट एंड सेट की इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और टेस्ट एंड सेट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या करता है कि जो करंट वैल्यू होगी, टेस्ट एंड सेट लॉग हमने इसको एज अ वेरिएबल पास आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, तो ये टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि इस लॉग की जो करंट वैल्यू होगी उसको सेव करेगी और फिर इसकी वैल्यू को चेंज करेगी, यानी करंट जो भी लॉग की वैल्यू है उसको सेव करके इसकी वैल्यू को चेंज करेगी और जो सेव्ड वैल्यू है वो रिटर्न कर देगी किसमें, की के अंदर, ठीक है। की के अंदर यानी जो लॉग की
करंट वैल्यू जो सेव करेगा टेस्ट एंड सेट वही की के अंदर उसको उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हमने कहा था कि इनिशियली जो है हमने सारे वेरिएबल फॉल्स रखे हुए हैं, लेकिन जब हम एंट्री सेक्शन में आए तो हमने वेटिंग को और की को तो ट्रू कर दिया, लेकिन लॉग अभी भी हमारा क्या है, फॉल्स है। लॉग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो जब पहला प्रोसेस आएगा, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस कंकरेंटली आ रहे हैं, तो जो प्रोसेस सबसे पहले टेस्ट एंड सेट लॉग को एग्जीक्यूट करेगा तो लॉग की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो टेस्ट एंड सेट क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया कि करंट वैल्यू ऑफ लॉग को सेव करेगा और फिर लॉग की वैल्यू को ट्रू पे सेट कर देगा और प्रीवियस जो सेव्ड वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा इनटू की। सो लॉग की करंट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो टेस्ट एंड सेट जो है वो फॉल्स भेज देगा कहाँ पे, की में क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब जब की में फॉल्स की वैल्यू आ गई, दोबारा प्रोसेस जब अपनी लूप में जाएगा दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, वेटिंग आई एंड की। वेटिंग आई फ्लैग तो उसका अभी भी ट्रू है, लेकिन की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। की अब ट्रू नहीं, तो ये लूप से वापस बाहर निकल आएगा। ठीक है, लूप से बाहर निकल आएगा और अपने वेटिंग फ्लैग को फॉल्स करेगा। वेटिंग फ्लैग को फॉल्स करने के बाद, यानी ये वाली जो की वाली स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर है और ये जो वेटिंग वाली स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है। ठीक है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया, ब्रैकेट का यूज नहीं किया, तो दैट्स मीन कि एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो लूप की है, लूप के अंदर है, बाकी जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो आउट ऑफ लूप है। सो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोसेस लूप से बाहर आएगा। यहाँ वेटिंग आई इज इक्वल टू फॉल्स, अपने जो उसका वेटिंग फ्लैग है उसको फॉल्स कर देगा और कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई कि बहुत सारे कोई प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा, सबसे पहले अपने वेटिंग फ्लैग को ट्रू करेगा, अपनी की को ट्रू करेगा, फिर वाइल की कंडीशन चेक करेगा जो डेफिनेटली ट्रू होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसने खुद अपनी की और वेटिंग को ट्रू कर दिया है। और फिर वो यहाँ पे की में आएगा और टेस्ट एंड सेट लॉग क्या हो जाएगा, अभी फॉर फर्स्ट प्रोसेस लॉग की वैल्यू इनिशियली क्या है, फॉल्स है। सो टेस्ट एंड सेट लॉग जो है वो की में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा और लॉग की जो वैल्यू है उसको ट्रू कर देगा। अब नेक्स्ट जब प्रोसेस आएगा तो लॉग की वैल्यू ट्रू होगी, लेकिन फॉर फर्स्ट प्रोसेस लॉग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। उसके बाद इसने ये फॉल्स वैल्यू की में रिटर्न कर दी और उसके साथ जो लॉग की वैल्यू है वो ट्रू पे सेट कर दी। तो जब ये दोबारा दूसरी दफा लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोसेस लूप से बाहर आ जाएगा और अपने वेटिंग फ्लैग को फॉल्स करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब जब तक ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा तो लॉग की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। लॉग की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि लॉग की वैल्यू फॉल्स कब हो रही है, जब ये प्रोसेस अपने रिमाइंडर सेक्शन, वो सॉरी एग्जिट सेक्शन है, जब ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो यहाँ पे ये लॉग की वैल्यू को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। सो जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो लॉग की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और लॉग की वैल्यू ट्रू है तो की में क्या रिटर्न होता रहेगा, ट्रू रिटर्न होता रहेगा। फिर प्रोसेस जब इस कंडीशन में चेक करने जाएगा तो ये कंडीशन अगेन ट्रू होगी और फिर प्रोसेस टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करता रहेगा कंटिन्यूअसली। यानी प्रोसेस यहाँ पे जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा तो जब तक वो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरा प्रोसेस जब आएगा वो अपने वेटिंग को ट्रू करेगा, की को ट्रू करेगा, पहली दफा वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, टेस्ट एंड सेट को चेक एग्जीक्यूट करेगा तो टेस्ट एंड सेट, अब लॉग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो टेस्ट एंड सेट की में क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। फिर दोबारा जब ये वाइल में जाएगा दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा ये टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा लॉग की वैल्यू ट्रू है, क्योंकि लॉग की वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा वो इसको फॉल्स करेगा। सो प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस होगा, जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता, वो प्रोसेस यहाँ पे वाइल लूप में स्पिन करता रहेगा, कीप ऑन स्पिनिंग हियर इन द वाइल लूप। वो वाइल लूप में आएगा, लॉग की टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा एंड गो बैक टू द वाइल लूप, अगेन चेक द कंडीशन इज ट्रू, अगेन कम बैक एंड एग्जीक्यूट टेस्ट एंड लॉग एंड अगेन इट विल रिटर्न ट्रू। तो वो जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो इट्स मीन के म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो रही है, यहाँ पे होल्ड हो रही है। ठीक है, कि जब तक एक प्रोसेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है कि व्हेन अ प्रोसेस इज इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो किसी और प्रोसेस को हमने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देना। तो हमें पता है कि जब तक एक प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो जो कोई भी दूसरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे रहेगा, इट विल रिमेन इन वाइल लूप, कीप ऑन स्पिनिंग इन द वाइल लूप। वो वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में लॉग की वैल्यू ट्रू होगी और की में वो टेस्ट एंड सेट एग्जीक्यूट होने के बाद की में ट्रू ही आता जाएगा और बार बार वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रोसेस यहीं पे इस लूप में स्पिन करता रहेगा।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्जिट सेक्शन में क्या हो रहा है। अब इसका ये एग्जिट सेक्शन है कि जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वो j इज इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलस n, ठीक है। आई की जो भी करंट वैल्यू है उसमें प्लस वन करेगा और उसका मॉडुलो लेगा विद n। अब यहाँ पे आई की वैल्यू, लेट सपोज कोई प्रोसेस था P2 या P3, लेट सपोज जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में, तो आई की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि अगर प्रोसेस P3 क्रिटिकल सेक्शन में तो दैट्स मीन आई प्रोसेस आई मीन प्रोसेस 3, तो आई की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 4 मॉडुलो n n। लेट सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने भी हैं अगर 10 है तो 4 मॉडुलो 10, आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्या है, j की वैल्यू क्या आ गई 4, वाइल j नॉट इक्वल टू i। अब j की वैल्यू 4 है और i की वैल्यू मैंने क्या कहा कि हमने सपोज कर ली 3, तो अब j और i की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है एंड नॉट वेटिंग j। और दूसरी क्या चीज, एक ही कंडीशन का चेक कर रहा है कि j इज नॉट इक्वल टू i विच इज ट्रू। यहाँ से हम i की j की वैल्यू फाइंड करें वो कभी भी i के इक्वल नहीं होगी। एंड वेटिंग j नॉट वेटिंग j, यानी जो j है, कोई प्रोसेस j है उसका वेटिंग फ्लैग ट्रू नहीं है, यानी वो फॉल्स है, उसने अपना वेटिंग फ्लैग अभी तक सेट नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि वेटिंग फ्लैग जो होता है कोई प्रोसेस उस वक्त सेट करता है जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। इट्स मीन कि वो जो j प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाह रहा, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस आएगा और j में क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, j इज इक्वल टू j प्लस 1 मॉडुलो n। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज पहले 4 थी, 4 प्लस 1 5 मॉडुलो 10, तो क्या आ जाएगी 5। अब j की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अगेन दोबारा इधर जाएगा, दोबारा वाइल कंडीशन में जाएगा, ज़ाहिर वाइल कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। तो ये दोबारा वाइल में जाएगा। अब j की वैल्यू 5 और i की वैल्यू मैंने क्या कहा था 3, हमने सपोज किया था कि प्रोसेस 3 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये कंडीशन ट्रू है। वेटिंग j भी नॉट इक्वल टू ट्रू है, ये भी अगर ट्रू है तो दोबारा इसमें आ जाएगा, इस में आके इंक्रीमेंट करेगा एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। और फिर क्या होगा कि कब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी, जब j की वैल्यू जो है यानी ये 5 होगी, 6 होगी, 7 8 9 10। अब जब 10 आ जाएगा तो 10 मॉडुलो 10, आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर j इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 11 और 10 प्लस 1 क्या हो जाएगी, फिर 0 प्लस 1 1 आ जाएगी, 1 मॉडुलो 10 1, फिर 2, फिर 3। अब एक टाइम आएगा कि j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फिर आपका प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा j इज इक्वल टू i, यानी j की वैल्यू भी 3 i की 0, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो लॉग इज इक्वल टू फॉल्स। वो क्या कर देगा, लॉग को फॉल्स कर देगा, यानी लॉग की वैल्यू फॉल्स कर देगा और वो प्रोसेस अपने रिमाइंडर सेक्शन से बाहर चले जाए। अब जैसे ही लॉग की वैल्यू फॉल्स करेगा तो पीछे अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा था अपने एंट्री सेक्शन में, क्योंकि उसको लॉग की वैल्यू क्या मिल रही थी, ट्रू मिल रही थी, कंटिन्यूसली उसको लॉग की वैल्यू ट्रू मिल रही थी, इसलिए वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। जैसे ये प्रोसेस जो करंटली क्रिटिकल सेक्शन में वो बाहर आएगा, लॉग की वैल्यू को फॉल्स करेगा, तो जो करंटली वेटिंग प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको लॉग की वैल्यू में फॉल्स मिलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी और वो अपने फ्लैग को फॉल्स करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, क्या बात होगी कि हाँ, जब कोई प्रोसेस हमने सपोज किया कि P3 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो व्हेन P3 कम आउट ऑफ इट्स क्रिटिकल सेक्शन इट चेक द स्टेटस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सारे प्रोसेसेस का स्टेटस चेक कर रहा है, किसका, P3 है ना, तो P4 P5 P6 P7 P8 P9 और फिर कमिंग बैक टू P0 P1 P2 P3 P2 तक, ठीक है। वो सारे प्रोसेसेस का क्या कर रहा है, स्टेटस को चेक करेगा एक ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम P4 देन P5 P6 P7 P9 एंड देन P0 P1 एंड P2। कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टेड है नहीं है, अगर कोई भी प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस को स्टेटस को चेक करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, सो उसका वेटिंग फ्लैग क्या होगा, फॉल्स होगा। कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए नहीं है, जब तक कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हो, तो उसका वेटिंग फ्लैग क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, वेटिंग फ्लैग फॉल्स रहेगा, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी और वो उसको चेक करता रहेगा, ठीक है।
अच्छा, वेटिंग फ्लैग फॉल्स होगा तो क्या करेंगे कि ये प्रोसेस वाइल लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार वाइल लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और और जब एक टाइम आएगा कि जब जे की वैल्यू, अभी मैंने आपको बताया कि वो P4 के लिए चेक करेगा, P5 P6 P7 कोई भी नहीं जाना चाहता, तो एक टाइम आएगा जब J इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी जब उसने सारे प्रोसेसेस को चेक कर लिया, वो वापस अपने नंबर पे आ गया, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, ये वाली इस लूप से बाहर निकल आएगा और लॉक को फॉल्स कर देगा और अपने रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी, अगर कोई प्रोसेस पीछे वेट कर रहा है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब हमने पहले कहा कि कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं चाहता, तो उस केस में क्या हुआ कि वो सारे प्रोसेसेस को स्टेटस को चेक करेगा, अगर कोई भी नहीं जाना चाहता तो एंड द एंड जब उसकी वैल्यू जो है वो जे की वैल्यू, उस आई प्रोसेस जो यानी P3 हमने कहा था, तो आई जे की वैल्यू भी जब 3 हो जाएगी तो तब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आएगा लॉक को फॉल्स करके। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई प्रोसेस, लेट्स सपोज कोई प्रोसेस है जो जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल, तो जो जाना चाहता है उसका ये जो फ्लैग है वो क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल P1 कोई प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि जब P3 वाइल से बाहर आएगा, P3 क्या होगा, वाइल यानी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो प्रोसेस यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब J की वैल्यू क्या है, मैं J इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर रही हूँ, यानी प्रोसेस 1 जाना चाहता है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू क्या है, 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके वेटिंग फ्लैग ऑफ J इज इक्वल टू फॉल्स, वो जो वेटिंग प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता था उसने अपना फ्लैग थ्रो किया होगा, तो उसके फ्लैग को फॉल्स कर देगा ताकि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। जब वो उसके फ्लैग को फॉल्स करेगा तो वो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो सकता है। तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने अब ये देख लिया कि ये सोल्यूशन में ये प्रोसेस, ये जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम कर रहा है कि एक प्रोसेस लेट सपोज अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वो अपने वेटिंग फ्लैग को फॉल्स कर देता है और लॉक की वैल्यू तब तक ट्रू पे सेट रहती है, तो कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। अच्छा, जब वो प्रोसेस जो है वो बाहर आता है अपने क्रिटिकल सेक्शन से, अपने एग्जिट सेक्शन में जाता है, तो वो अपने जो इतने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब प्रोसेसेस की स्टेटस को चेक करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने P3 की बात की थी कि P3 कोई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जब वो बाहर आएगा वो P4 P5 P6 P7 P8 9 सबके स्टेटस को चेक करेगा। अगर कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये प्रोसेस क्या करेगा, जब J की वैल्यू है सारे प्रोसेसेस को चेक कर लेगा, तो उसके बाद लॉक की वैल्यू को फॉल्स पे सेट कर देगा और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। लॉक की वैल्यू वो फॉल्स पे सेट कर देगा क्योंकि अगर कोई और प्रोसेस आता है तो उसको, यानी अभी तो नहीं है लेकिन जैसे ही कोई प्रोसेस आता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो उसको लॉक की वैल्यू फॉल्स मिले और वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। ठीक है, और अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो ये प्रोसेस क्या करेगा कि उस प्रोसेस के फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जब उस प्रोसेस के फ्लैग को फॉल्स कर देगा तो वो प्रोसेस जो है क्योंकि कोई प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो अपने वेटिंग फ्लैग को ट्रू कर देता है। तो जब भी इसको पता चलेगा कि ये प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी उसका वेटिंग फ्लैग ट्रू होगा, तो ये यहाँ से बाहर आएगा और उसके वेटिंग फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जब उसके वेटिंग फ्लैग को फॉल्स कर देगा तो यहाँ से ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और अगेन ये प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोबारा से वो अपने वेटिंग फ्लैग को फॉल्स करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में जो ऑलरेडी फॉल्स है उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर ज़ाहिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो अब हमने देखना है कि क्या ये अच्छा सोल्यूशन है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हमने बात कर ली कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होल्ड करता है कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उस जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में टेस्ट एंड सेट जो है वो लॉक की वैल्यू ट्रू रिटर्न करता रहता है और प्रोसेस जो है वो वाइल लूप के अंदर ही स्पिन करता रहेगा, वो वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा और क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। अच्छा,
प्रोग्रेस इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो प्रोग्रेस में हमने दो चीज़ों की बात की थी कि प्रोग्रेस क्या होती है कि हाँ अगर कोई भी प्रोसेस करेंटली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और मल्टीपल प्रोसेसेस वांट टू एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन, तो ये जो डिसीजन है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा नेक्स्ट, वो फाइनाइट टाइम में होना चाहिए। एक ये चीज़ थी और दूसरी ये चीज़ थी कि इस डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा प्रोसेस पार्टिसिपेट ना करे जो क्या हो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हो, जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हो, ऐसा कोई भी प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट ना करे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस आएगा जब एंट्री सेक्शन में आएगा तो अपने वेटिंग फ्लैग को ट्रू करेगा, की को ट्रू करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जो सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, P1 P2 P3, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले टेस्ट एंड सेट को, क्योंकि इनिशियली लॉक की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे ही टेस्ट एंड सेट एक दफा एग्जीक्यूट होगी उसके बाद लॉक की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो इनिशियली अभी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, इट्स मीन लॉक की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो जो पहला प्रोसेस आएगा वो टेस्ट एंड सेट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेगा और की में क्या चीज चली जाएगी, ट्रू। फिर वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वहां से बाहर आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो इस डिसीजन में कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस जो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, इस डिसीजन मेकिंग में कितना टाइम लग रहा है, उतना टाइम जितना सीपीयू टाइम ले रहा है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है डेफिनेटली फाइनाइट टाइम में एग्जीक्यूट होगी। इट्स मीन कि ये जो डिसीजन है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वो भी फाइनाइट टाइम में होगा। तो प्रोग्रेस कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हमें ये नहीं पता कौन सा प्रोसेस जाएगा, बट कोई भी एक प्रोसेस बेस्ड अपॉन द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो पहले आएगा, जिसको पहले सीपीयू मिलेगा, वो सबसे पहले टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करेगा और उसका टेस्ट एंड सेट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो डिसीजन फाइनाइट टाइम में हुआ और कोई ऐसा प्रोसेस, और इस डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि टेस्ट एंड सेट जो है वही टेस्ट एंड सेट की बेस पे डिसीजन हो रहा है कि लॉक की वैल्यू जो भी रिटर्न होगी उस हिसाब से प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में। तो कोई ऐसा प्रोसेस इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा। तो सो इट्स मीन केस में प्रोग्रेस जो है वो क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। ठीक है, प्रोग्रेस कंडीशन भी होल्ड हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और नेक्स्ट क्या है, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग की अगर हम बात करें तो बाउंडेड वेटिंग भी इस सोल्यूशन के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे हो रही है कि अगर हम अपने एग्जैक्ट सेक्शन के अंदर देखें तो क्या हो रहा है कि जब कोई प्रोसेस बाहर आता है अपने क्रिटिकल सेक्शन से, लेट सपोज हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि P3 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में था और वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है, तो वो क्या करता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस के स्टेटस को चेक करता है कि P4 के स्टेटस को चेक करता है, मतलब ये चेक करता है कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना तो नहीं चाह रहा, या जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। तो वो एक ऑर्डर में चेक करता है, पहले P3 को, फिर P4 P5 P6 P7 P8 9 और फिर P0 P1 और फिर P2 को चेक करता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो उसका फ्लैग को फॉल्स कर देगा। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो उसका ये फ्लैग क्या होगा, ट्रू होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो प्रोसेस यहाँ से बाहर आएगा। इफ की कंडीशन को चेक करेगा तो डेफिनेटली इफ की कंडीशन भी फॉल्स होगी, क्योंकि वो वही प्रोसेस नहीं होगा जो पहले गया हुआ है, बल्कि कोई और प्रोसेस होगा। तो जे की वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द आई, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और उसके फ्लैग को फॉल्स कर देगा। अब बाउंडेड वेटिंग का से क्या ताल्लुक है कि क्या बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है कि अगर कोई प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस ने अपनी इंटरेस्ट शो कर दिया है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, अपनी डिजायर शो कर दी है कि आई वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में के लिए जाना चाहता है, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने में कितनी देर लगेगी, वो जो वेट है कि उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा कि पहले दूसरे प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से हो लें फिर इसकी बारी आए, तो दैट वेट मस्ट बी बाउंडेड, हम ये कहते हैं। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग में हम ये कहते हैं कि हम कितनी दफ़ा बाकी प्रोसेसेस को, यानी एक प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट डिजायर शो कर दिया कि आई वांट टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, सो बिफोर अलाउइंग दैट प्रोसेस टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, हम बाकी प्रोसेसेस को कितनी दफ़ा अलाउ करेंगे कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएं और अपने क्रिटिकल सेक्शन से होके फिर बाहर आ जाएं, तो फिर इस प्रोसेस की बारी है। तो वो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो दूसरे प्रोसेसेस लेंगे, दैट मस्ट बी बाउंडेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है वो वेट करता रहे
और दूसरे प्रोसेसेस बार बार जाते नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी बाउंडेड. सो अब तो यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग कैसे होल्ड करिए कि P3 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है, तो ये अलाउ करता है P4 को कि वो क्रिटिकल सेक्शन में अगर वो जाना चाहता है, तो P3 जब बाहर आता है तो सबसे पहले P4 के स्टेटस को चेक करता है. अगर P4 जाना चाहता है तो ये P4 को अलाउ कर देता है कि ओके यू कैन गो इनटू योर क्रिटिकल सेक्शन बाय पुटिंग इट्स फ्लैग टू फॉल्स. ठीक है, फिर P4 चला जाता है. जब P4 बाहर आता है तो वो अपने से आगे वाले प्रोसेस को बारी देता है, यानी P5 का स्टेटस चेक करता है. अगर P5 जाना चाहता है, P5 ने डिजायर शो कर दी है बाय एग्जीक्यूटिंग इट्स एंट्री कोड, तो वो P4 जो है वो P5 को अलाउ कर देता है. इसी तरह P5 जब बाहर आता है तो वो P6 को एंड सो ऑन. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन. सो एक प्रोसेस जब एक दफा डिजायर शो कर देता है, उसके बाद उसको कितना टाइम लगता है इन द वर्स्ट केस, कि हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है, लेट सपोज P3 अभी क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो प्रोसेस जो है वो P2 है जिसने डिजायर शो की, तो P2 को कितना टाइम लगेगा, P3 बाहर आएगा, P4 को पहले भेजेगा, फिर P4 बाहर आएगा, P5 को, P6 को, P7, इस तरह से वो टर्न लेते जाएंगे और एट द एंड P2 की बारी आएगी. यानी बाकी सारे प्रोसेसेस एक दफा क्रिटिकल सेक्शन से हो लेंगे तो फिर P2 की बारी आएगी. सो इन द वर्स्ट केस क्या होगा, सिंगल एंट्री कितना टाइम लगेगा उसको, सिंगल एंट्री बाय ऑल अदर प्रोसेसेस. ठीक है, बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक दफा अपने क्रिटिकल सेक्शन से हो लेंगे तो फिर P2 की बारी आ जाएगी इन वर्स्ट केस. अगर फॉर एग्जांपल P4 ने डिजायर शो किया तो उसको तो फटाफट बारी मिल जाएगी. सो दोनों सिनेरियोज में क्या है, बाउंडेड वेटिंग. ये नहीं है कि P2 को जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ा है, उसको कितनी देर के, अगर 10 प्रोसेसेस हैं तो वो 10 दफा, मतलब 9 प्रोसेसेस जब इंटर होके वापस आ जाएंगे तो 10वें नंबर पे इसकी बारी आ जाएगी. सो ये प्रोसेस जो है वो बाउंडेड वेटिंग को भी होल्ड कर रहे हैं. सो गिवन सोल्यूशन इज अ गुड येस, क्योंकि ये तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं गुड सोल्यूशन की उनको सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग को हमने देख लिया कि इससे सेटिस्फाई करता है. अच्छा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सेमोफोर और सेमोफोर बेस्ड सोल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. और सेमोफोर बेस्ड सोल्यूशंस जो होते हैं इनको हम हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन. इससे पहले हमने अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वाज हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन, और इससे पहले हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेमोफोर को डिस्कस करेंगे. और इनको ओएस बेस्ड सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम टूल यूज कर रहे हैं दैट इज सेमोफोर. ये जो सेमोफोर होते हैं दीज आर अवेलेबल एज अ सिस्टम कॉल. ठीक है, ये सिस्टम कॉल के तौर पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए हाँ. और सिस्टम कॉल कैसे हैंडल होती हैं, सिस्टम कॉल्स आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस. सो नेक्स्ट हम सेमोफोर को डिस्कस करेंगे.